नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्पित और एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम उस संसदीय सीट के बारे में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की, जहां पर वीवीआईपी उम्मीदवारों की लाइन लगी हुई है। वीवीआईपी मतलब हाई प्रोफाइल प्रत्याशी। ये सभी इस सीट को पाना चाहते हैं, यहां से लड़ना चाहते हैं। इसमें इंडिया गठबंधन भी जो है पूरी तरह से लगा हुआ है और इसी के साथ एनडीए गठबंधन भी लगा हुआ है। सभी के प्रत्याशी इस सीट को अपना बनाना चाहते हैं। तो पहले हम बात करेंगे इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, जो यहाँ पे आना चाहते हैं हाई प्रोफाइल। इसके अलावा क्या वजह है कि क्यों हर कोई फूलपुर से लड़ना चाहता है, इस सीट को जीतना चाहता है, इसकी भी हम बात करेंगे। तो इंडिया गठबंधन में सबसे पहली हैं प्रियंका गांधी। प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ सकती हैं। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि लगातार कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ऐसी मांग करते रहते हैं कि प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ें। इसका कारण ये है कि वो ये चाहते हैं कि जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री फूलपुर से चुनाव लड़ते थे और अब प्रियंका गांधी को अपनी विरासत पर दावा करना चाहिए। अगर प्रियंका गांधी यहां से चुनाव लड़ती हैं तो क्या वो जीत पाएंगी या नहीं जीत पाएंगी, ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, क्योंकि अब कांग्रेस के वो दिन उत्तर प्रदेश में तो कम से कम नहीं है। तो अगर प्रियंका गांधी लड़ेंगे भी तो ज़रूरी नहीं है कि जीत पाएं। इसके अलावा एक और वजह है जिसके लिए प्रियंका गांधी मुझे नहीं लगता कि यहाँ से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि रायबरेली की सीट उनके लिए ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जहाँ पर लड़ती हैं उनकी माताजी सोनिया गांधी। तो सोनिया गांधी अब काफ़ी उनकी उम्र हो गई है, स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। तो अगर अपनी विरासत पर दावा करना ही होगा तो प्रियंका गांधी मेरी समझ से वो रायबरेली में जाएंगी, वहां लड़ेंगी, बजाय कि फूलपुर में लड़ने के। इसके बाद अगला नाम है हमारे पलटू राम नीतीश कुमार जी का। नीतीश कुमार यहाँ से एक समय तो पूरी बात हो रही थी कि वो यहाँ से लड़ेंगे, जब वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा थे। इसके पीछे वजह यह है कि नीतीश कुमार अपनी पार्टी का विस्तार उत्तर प्रदेश में करना चाहते हैं और उनके जो नेता हैं, उनकी पार्टी के क्षेत्रीय नेता हैं, यहाँ उत्तर प्रदेश के लोकल नेता हैं, उन्होंने फूलपुर को चिन्हित किया था कि यदि नीतीश कुमार यहाँ से लड़ जाएं तो निश्चित रूप से वो आसानी से जीत जाएंगे और इस तरीके से निश्चित रूप से उनकी पार्टी का विस्तार कुछ हद तक उत्तर प्रदेश में हो सकता था। लेकिन अब जब वो चले गए हैं एनडीए में भारतीय जनता पार्टी के साथ, तब अब पता नहीं वो यहाँ से लड़ना चाहेंगे या नहीं, या अगर उनको क्या लगेगा, क्योंकि इस समय पिछड़े वर्गों में काफ़ी नाराज़गी है नीतीश कुमार को लेकर। तो हो सकता है कि अब ये उतना अच्छा प्रदर्शन फूलपुर से ना कर पाएं। तीसरी कार्यकर्ता हैं कृष्णा पटेल, जो है पल्लवी पटेल की माता जी हैं कृष्णा पटेल। तो कृष्णा पटेल भी यहाँ से लड़ सकती हैं अपना दल के। ये इस वजह से लड़ना चाहती हैं यहाँ से क्योंकि ये कुर्मी बाहुल्य क्षेत्र है। तो अगर कृष्णा पटेल यहाँ से लड़ती हैं तो निश्चित रूप से मेरे ख्याल से उन्हें कोई हरा नहीं पाएगा कृष्णा पटेल को। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि पल्लवी पटेल भी यहाँ से लड़ सकती हैं। पल्लवी पटेल भी अगर यहाँ लड़ेंगी बहुत ही अच्छी चुनौती पेश करेंगी। पल्लवी पटेल वर्तमान में विधायक हैं, लेकिन हमने देखा है जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी भी बहुत से विधायकों को सांसद के लिए मैदान में उतारती रही है, तो इस तरह से और भी पार्टियां करती रही हैं। तो जो है ऐसा नहीं है कि पल्लवी पटेल विधायक हैं तो सांसद का चुनाव नहीं लड़ेंगी, वो भी लड़ सकती हैं। और मेरा ख्याल है कि अगर पल्लवी पटेल यहाँ से लड़ती हैं तो वो बहुत ही अच्छा प्रदर्शन करेंगी। इसके पीछे वजह क्या है? वजह है फूलपुर का जातीय समीकरण। अगर आप देखें तो यहाँ पर दलित समाज की जनसंख्या 3 लाख है। हम वोटरों की बात कर रहे हैं, तो जो दलित हैं 3 लाख वोटर यहाँ पर हैं। यादव 2.5 लाख हैं, मुस्लिम भी 2.5 लाख हैं। देखो, आपने अक्सर सुना होगा कि ये कुर्मी बाहुल्य सीट है फूलपुर, लेकिन कुर्मियों की जनसंख्या 2 लाख है। उसके बावजूद कुर्मी वोट निर्णायक वोट है। क्यों निर्णायक वोट है? क्योंकि देखो, दलित वोट जो है वो बसपा के साथ चला जाता है, यादव वोट समाजवादी पार्टी के साथ चला जाता है, मुस्लिम वोट भी आमतौर पे समाजवादी पार्टी, बसपा, कांग्रेस, जो ज़्यादा मजबूत हो, जो भारतीय जनता पार्टी को ज़्यादा अच्छी चुनौती दे, उसकी तरफ जाता है। लेकिन कुर्मी वोट के साथ ऐसा नहीं है। कुर्मी वोट जो भी प्रत्याशी को पसंद करता है उसे वोट देता है। ये उत्तर प्रदेश में ही पूरी एक परंपरा सी है
कि कुर्मी वोट जो है प्रत्याशी के हिसाब से पड़ता है, तो इसीलिए ये जो 2 लाख वोट हैं ये निर्णायक हैं। इसके अलावा यहाँ पर ब्राह्मण 1.5 लाख हैं और वैश्य भी 1.5 लाख हैं। तो ये जो समीकरण है ये भी इस सीट को खास बना देता है, और जो विरासत है कि यहाँ से जवाहरलाल नेहरू चुनाव लड़ते थे और भी बहुत बड़े बड़े नेता यहाँ से चुनाव लड़े हैं, तो वो भी इस सीट को महत्वपूर्ण बनाता है। तो ये तो थे हमारे इंडिया गठबंधन, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया गठबंधन के लोग यहाँ से लड़ना चाहते हैं। एनडीए में भी इसके लिए होड़ लगी हुई है। इसमें पहले हैं हमारे उत्तर प्रदेश के डिप्टी चीफ मिनिस्टर यानी कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य। केशव प्रसाद मौर्य 2014 में यहाँ से चुनाव लड़ भी चुके हैं और जीत भी चुके हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि हो सकता है कि केशव प्रसाद मौर्य यहाँ पर एक बार फिर से चुनाव लड़ें। लेकिन केशव प्रसाद मौर्य के साथ देखो ये है कि हो सकता है कि जो सांसद केसरी देवी पटेल हैं, भारतीय जनता पार्टी उन्हें वरीयता दे केशव प्रसाद मौर्य की जगह पे, क्योंकि उन्होंने भी पिछले चुनाव में जो है बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था और वर्तमान में वो यहाँ की सांसद हैं। यही वजह है कि केसरी देवी पटेल पर ही भारतीय जनता पार्टी अपना दांव लगाएगी मेरे हिसाब से। लेकिन अब देखिए कौन लड़ता है। ये बहुत ही हाई प्रोफाइल सीट है उत्तर प्रदेश की, और यहाँ से कौन लड़ेगा, कौन जीतेगा, इस पर सभी की नज़र बनी रहेगी। तो आपको जो भी लगता हो कि यहाँ पर किसे लड़ना चाहिए और कौन यहाँ से निश्चित रूप से जीत जाएगा, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।